चलिए, और लोग एडमिशन कराने चला गया है क्या? हिट लिस्ट में नाम आ गया है ना? एडमिशन हो रहा है। क्या कि बहुत सारे विद्यार्थी लोग फोन किए थे, तो क्लास आप लोग को चलते रहेगा, ठीक है। रिकॉर्ड आपको डेली हो ही जा रहा है, तो आप लोग को हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। देखिए, अब कल आप लोग को सिलेबस सब में स्टार्ट किए थे, ये ना थे? तो सिलेबस सब स्टार्ट हो गया। अब इसमें रेगुलरिटी रहने का आवश्यकता है। रेगुलर रहिएगा तभी कुछ आपको हो पाएगा, ठीक है। ये चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी आप लोग को ये टीपी दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया से। तो उसके बाद में 3 गो आपको बुक आपको हम प्रोवाइड आपको करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा, वो लैंग्वेज जब सब मिलेगा, वो सब क्वेश्चन नीट और जेई के किसी न किसी एग्जाम में पूछा, चाहे उस पर आपको आधारित क्वेश्चन सब आपको रहेगा। तो यह सब आपको बनाया जाएगा, तो फिर आपको वहां पर कोई दिक्कत आपको ना होगा। तो कल मूल कॉन्सेप्ट लोग स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताकर आगे आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो आप लोग देखिए, कल ही का टर्म समझा रहे हैं, केवल आप लोग समझिएगा, लिखिएगा नहीं। वीडियो सब हम भेज देंगे, आज जब पढ़ाएंगे उसके बाद लिखना शुरू कर देना है। देखिए, पहला चैप्टर कल स्टार्ट किए थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा? रसायन के कुछ मूलभूत और धारणाएं। तो वहां पर आप लोग को बहुत सारा टर्म हम बताए थे। तो आप लोग बताइए जो पूछ रहे हैं। देखिए, ये सब लिखना नहीं है, कल वाला थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, एक मोल जो होता है यह कितने के बराबर होता है? तो आप लोग को मालूम है 6.022 और 10⁻23। देखिए, यह जो हमारा होता है 1 मोल के बराबर होता है, कल आपको हम बताए थे। उसके बाद बताए थे यह संख्या आपको बहुत बड़ा होने के कारण उसके लिए डिफाइंड होगा, जो हमारा कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और यह जनरली डिफाइंड होता है एटम, मॉलिक्यूल और क्या चीज? आयन। देखिए, बताए थे कि मोल एगो नंबर होता है, वह नंबर 6.022 और 10⁻23 के बराबर होता है। यह नंबर बहुत बड़ा होने के कारण उसके लिए परिभाषित होता है जिसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे में आ गया एटम, मॉलिक्यूल और क्या चीज? आयन। इसी को हिंदी में कहा जाता है परमाणु, अणु और क्या चीज? आयन। अब आप लोग समझिए, जैसे 1 दर्जन 12 होता है, उसी तरह 1 मोल एग्जैक्ट बराबर होता है 6.022 और 10⁻23। तो यह संख्या जो होता है फिक्स होता है। अब इसी संख्या के नाम पर एक साइंटिस्ट अपना नाम रखा, जिसे क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोज नंबर। और नहीं तो इसी को कहा जाता है एवोगाड्रोज कांस्टेंट। कल वाला थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, अब इसी नंबर को डिनोट किया जाता है, ये जो नंबर है इसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, चाहे एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसको सूचित किया जाता है नंबर का पहला लेटर एन, एवोगाड्रो का पहला लेटर ए। इसको डिनोट करते हैं एन ए के द्वारा, और नहीं तो एन नॉट के द्वारा। किसके द्वारा? एन नॉट। कल एक आप लोग को हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे कि यदि मोल को मोलक्यूल्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मोल दिया रहेगा, अणु का संख्या आपको निकालना होगा,
तो मोल के संख्या में एवोगाड्रो नंबर से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। यही कल फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, यानी अणु का संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। कौन सा नंबर था, 6.022, 10 के पावर 23। मॉलिक्यूल को हिंदी में कहा जाता है अणु। अब आप लोग समझिए जो हम बता रहे हैं। अब आप न्यू क्लास सब शुरू होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा मोल, क्या दिया रहेगा, और आपसे परमाणु का संख्या निकालिए। तो आपको यह सोचना है परमाणु जो होता है अणु में होता है, किसमें होता है। तो मोल को क्या करना पड़ेगा, अणु के संख्या में आपको चेंज कर देना पड़ेगा। एक बार अणु के संख्या में चेंज कर दीजिएगा तो वहां से अलग अलग परमाणु निकल कर आ जाएगा। चेंज कैसे कीजिएगा, तो मोल के संख्या में किससे गुना कर दीजिएगा, एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको निकल जाएगा क्या चीज, मॉलिक्यूल। अब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा है, या कोई पूछेगा H2O क्या है, तो H2O हमारा अणु है, क्या है। और सिंगल खाली पूछेगा हाइड्रोजन क्या है, तो इसे हम बोलेंगे एटम यानी परमाणु। तो चलिए कल जो हम क्वेश्चन बता रहे थे, देखिए तो यही ना क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन फॉलोइंग कंपाउंड, यही हेडिंग था। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहा है जो आप लोग से नहीं बना है। तो 18 नंबर में बहुत आदमी को दिक्कत है, यही ना। तो 18 नंबर दीजिए। तो क्या क्वेश्चन है, देखिए जो भी डीपीपी का नहीं बनेगा पहले पूरा डिस्कस कर देंगे, कि सब स्टार्टिंग है। देखिए 7 में ऐसा ऐसा नभी, तो खाली ये डीपीपी इतना आपको जमा हो जाएगा, एक्साइनमेंट अलग रहेगा, बुकलेट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा तौर तरीका से पढ़ना होगा, पढ़ाएंगे में एक परफेक्ट आपको रिजल्ट देंगे। इसी साल जो जेई मेंस में 16-17 को रिजल्ट है, नीट का एग्जाम हुआ इसमें तो रिजल्ट का लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट ऐसे नहीं आता है, पूरा ये सब एक्साइटमेंट बनाने से आपको रिजल्ट आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो 18 नंबर है, चलिए सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, 15 मोल ऑफ, देखिए दिया हुआ है 15 मोल ऑफ, सब आदमी ध्यान से देखिएगा, 15 मोल ऑफ K4 FeCN का होल 6। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए अब देखिए जो आपको हम बता रहे हैं, अब ये सिंपल कह रहा है कि 15 मोल K4 FeCN का होल 6 है, इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। तो सब लिखना सिखा देंगे। यह एक वो कंपाउंड आपको दे दिया है, पूछ रहा है कि इसमें अलग अलग परमाणु संख्या निकालिए कि पोटेशियम कौगो होगा या आयरन कौगो होगा। Fe को आयरन कहा जाता है, लोहा। इसमें कार्बन भी और क्या है, नाइट्रोजन। तो दिया गया तो मोल है, लेकिन परमाणु पूछ रहा है, तो परमाणु किसमें होता है, अणु में। किसमें होता है, तो इस मोल को पहले हम ट्रांसफर करेंगे अणु के संख्या में। किसके संख्या में, एक बार अणु आ जाएगा तो वहां से परमाणु आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ, ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहा जाता है, अणु। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका फॉर्मूला कल बताए थे, नंबर ऑफ मोल इनटू क्या हो जाएगा, 6.022 10 के पावर 23। कोई दिक्कत, देखिए मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है कुल अणु का संख्या।
कुल अणु का संख्या, अणु का संख्या, इसका हिंदी हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अब बताइए, आप ही लोग थोड़ा सोचिए, जब अणु निकालिएगा तब ना उसमें अलग अलग परमाणु निकलेगा। तो आप लोग बताइए, फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 के पावर 23। क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है? 15। तो नंबर ऑफ मोल के जगह पर लिख दिए 15, आई इंटू क्या है 6.022 और 10 के पावर 23। आप लोग बताइए, ये मोल था, जैसे एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दिए मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गया। किसका मॉलिक्यूल है? K4 FeCN का होल 6, यही ना है। अब आप लोग समझिए, यह हो गया 15, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? देखिए, इसी संख्या को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। कौन सा नंबर? और कल जो हम बताए थे, देखिए, इसी को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं किसके द्वारा? Na। कोई दिक्कत? किसका अणु हो गया? K4 FeCN का होल 6। अब चलिए, क्वेश्चन में मोल दिया था, अणु के संख्या में ट्रांसफर कर दिए। इस कंपाउंड का टोटल अणु का संख्या हो गया 15 Na। अब इसी में क्या करना है? अलग अलग परमाणु निकलना है। तो आप लोग बताइए, इस कंपाउंड के अंदर पोटेशियम कौगो है? तो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम यानी के एटम। उसके बाद कौन सा एटम है? एगो पोटेशियम हो गया, एक आयरन है। ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ आयरन एटम, यानी यह हो गया Fe। ठीक है, अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें कौन एटम है? इसी में देखिए, इसमें कार्बन भी है और क्या है? नाइट्रोजन। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ सी एटम, और यह हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब चलिए समझिए तो ध्यान से, उसके एगो जो कंपाउंड है, चाहे उसको आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बताइए, इसमें पोटेशियम कौगो है? 4 गो। आयरन कौगो है? एगो ना है, आयरन हो गया एगो। कार्बन बोलो क्या होगा? देखिए, यह Cn का होल 6 है, तो कार्बन भी 6 गो और नाइट्रोजन भी 6 गो। तो कार्बन हो गया 6 और नाइट्रोजन भी कितना हो गया? 6। तो एक वो कंपाउंड के अंदर अलग अलग एटम निकल कर आ गया। ऐसा ऐसा कितना है? 15 Na। तो किससे गुना कर दीजिएगा? 15 Na इंटू 15 Na इंटू 15 Na। चलिए आप लोग बताइए, मोल दिया हुआ रहेगा, पहले अणु में चेंज जरूर कीजिएगा, तब अलग अलग परमाणु निकलेगा। 15 चौका, यह हो गया 60 Na, यह 15 Na, 5 छक
90 ने, और ये भी हो गया 90 ने। देखिए, हमारे पास आप लोग को 100% पूरा आपको सब सिलेबस मिलेगा। अभी नहीं कि 2 महीने बेच के पढ़ेंगे, सिलेबस पर भी पूरा आपको ध्यान देना है। A to Z 11th का पूरा सिलेबस देंगे, 12th का पूरा सिलेबस देंगे, तब ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो क्वालिफाई कीजिएगा। मार्केट में आधा अधूरा कितना आदमी लोग काम करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए। तो पूरा DPP सेट असाइनमेंट बुकलेट ये सब पूरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब लिखिए, आइए क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। लिखिए, सही है यह क्वेश्चन, से मिला लीजिए, बनाइए। जिनको ये नहीं मिला होगा फर्स्ट क्लास कल ऑप्शन किए होंगे, छुट्टी बांट ले लीजिएगा हमसे, ठीक है। लिखिए लिखिए, तो अब थोड़ा एकदम फास्ट लिखिए आप लोग। लिखिए, सब रेगुलरिटी सब क्लास करना है। एडमिशन कराने के लिए एक दिन जाना भी है, तो कोई बात नहीं है, जो हम वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे उसको पढ़ लेना है। वो थोड़ा सा, वो 10 मिनट में ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज अभिषेक नहीं ना है, वही उसका हाल जानता है, जो स्टाफ है। आज उसका दरोगा का एग्जाम है, ठीक है। वो आज एग्जाम देने गया, आज वो हिले नहीं है। किसी तरह हम लाइव वाइव कर दिए तो उसका सिस्टम वही जानता है, ठीक है। कल आ जाएगा फिर से। हाँ, कौन सी आवाज? आवाज नहीं जाता है? हाँ, चलिए क्लियर आवाज जाएगा। देखिए, हो गया यह। एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको हमको बना कर बता दीजिए। तो मॉलिक्यूल से एटम निकालना हम सिखा रहे हैं। मोल दिया रहेगा, मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लीजिएगा, एटम निकालिएगा। चलिए सब लिख लिए। देखो ना गया। चलिए सब चैप्टर स्टार्ट है। एक फेयर का कॉपी अलगे बनाइएगा, यहीं पर फेयर कीजिए, चाहे रूम पर कीजिए, लेकिन एक अलग कॉपी होना चाहिए। पढ़ाई में किसी प्रकार का कंजूसी नहीं करना है। मोबाइल में आप लोग 300 का रिचार्ज करा ले रहे हैं, एक अलग कॉपी आप बना करके 100 रुपया कॉपी सब खरीदिए। जो कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो अलग अलग सब कॉपी लीजिए आप लोग। ये हो गया, लिख ना लिए?
चलिए तो देखिए तो ध्यान से आप लोग, एक क्वेश्चन आप लोग हमको अभी बनाकर बताइए तो सब आदमी। चलिए ऐसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, बनाइएगा, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स हम बता रहे हैं। 5 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ H2C2O4, 5 मोल ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा, तो उसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का एटम निकलना है। इसी तरह निकालिए तो, मोल को पहले मॉलिक्यूल्स में चेंज कीजिए, और वहां से सब एटम निकालिए। मोल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल में चेंज कीजिए। देखिए टेंशन नहीं लेना, अभी कुछ नहीं छूटा हुआ है। सोमवार से एक और नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, सुबह में 6 से 7। तो जिनका छूटा का वहां से बैकअप हो जाएगा। ये सबसे बैच आ गया है, चेंज कीजिए, मॉलिक्यूल में चेंज कीजिए, अलग अलग एटम निकालिए। बन गया इतना जल्दी? पहले इस तरह चेंज कीजिए मॉलिक्यूल्स में, और तब इस तरह अलग अलग एटम निकालिए। चेंज कीजिए सब आदमी। मोल दिया हुआ रहेगा, किस में चेंज कीजिएगा? मॉलिक्यूल में। चलिए बनाइए, बहुत अच्छा, ठीक है। एने लिखिए, इधर एने नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, सब में एने लिखिए। एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एने यहाँ पर लिखिए, एने सभी में, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ए लिखिए, छोटा ए नहीं। रखिए, ठीक है, ये बड़ा ए लिखिए, छोटा ए नहीं। छोटा ए का मतलब सोडियम हो जाएगा, बड़ा ए लिखिए। मोल को मोलिक्यूल्स में चेंज कीजिए। चलिए ठीक है। 10 10, ठीक है, ठीक। चलिए ठीक, लिख दीजिए, खाली है नहीं। चलिए थोड़ा मिलाइए तो आप लोग बोर्ड पर। ठीक है, बड़ा ए लिखिएगा, छोटा ए लिखिएगा ना तो सोडियम में हो जाएगा, ठीक है। आए, चलिए अब थोड़ा सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, मोल दिया हुआ है, तो पहले हम किस में चेंज करेंगे? मॉलिक्यूल्स में। चलो बोर्ड पर ध्यान दो सब। तो यही ना फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब बताइए कितना मोल दिया हुआ है? तो यह हो गया 5, इंटू क्या हो गया? 6.022, और 10 के पावर 23।
बताइए, थोड़ा साइलेंट रहिए आप लोग। देखिए किसका अणु है, H2C2O4। चलिए अब देखिए तो, यह हो गया 5 और इस संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, Na। किसका अणु है, तो H2C2O4। देखिए सबसे पहले तो मोल दिया होगा तो इतना तो चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग एटम चाहिए तो देखो सब, नंबर ऑफ H एटम, उसके बाद और कौन सा एटम है, नंबर ऑफ C एटम, और बोलो सब, नंबर ऑफ O एटम यानी ऑक्सीजन। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए तो, देखिए ऑक्जेलिक एसिड के एक अणु में हाइड्रोजन कौगो है, हाइड्रोजन है 2 गो, कार्बन कौगो, ऑक्सीजन, ये को अणु में हो गया। ऐसा ऐसा कितना अणु दिया है, पेन है, इंटू हो गया 5 इंटू 5 पेन है, इंटू क्या हो गया, तो बताइए कितना आ गया, 10 एन ए, ये भी हो गया 10 एन ए, और ये क्या हो गया। और देखिए जो भी विद्यार्थी एन इस तरह लिख रहे हैं तो वह गलत हो जाएगा, एन बड़ा, ये छोटा मत लिखिएगा, या तो सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई तो एवोगाड्रो नंबर है। चलिए इसको मिला लीजिए, कितना आदमी का सही आंसर है तो, चलिए बहुत अच्छा। तो अब आप लोग बताइए, मोल दिया हुआ रहेगा, समझिए थोड़ा बढ़िया से। अब परमाणु पूछेगा तो निकल जाएगा, पहले उसको अणु में चेंज कर देंगे, अब वहां से अलग अलग निकाल देंगे परमाणु। अब आगे कॉन्सेप्ट समझिए, नया कॉन्सेप्ट। अब कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे दे मॉलिक्यूल, क्या दे दे, यानी अणु का संख्या डायरेक्ट दे देगा, अब परमाणु पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए आपको हम बता रहे हैं। मिला लीजिए इसको, हो गया या। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो बता रहे एकदम बढ़िया से, तब पूरा सेट सब बनेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, रहेगा 8 मॉलिक्यूल ऑफ, देखिए 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब जिनसे पूछ रहे हैं वही विद्यार्थी बताएंगे, समझना बढ़िया से। पहले दे रहा था मोल, थोड़ा सोचिए, तो उसको हम बदल रहे थे मॉलिक्यूल में, किसमें, यानी अणु के संख्या में। अब डायरेक्ट दे दिया है मॉलिक्यूल, का दिया है, ये खुद अणु दे दिया है कि जल के अणु का संख्या कितना रहेगा, 8। तो बताइए उसमें हाइड्रोजन कौगो होगा और ऑक्सीजन कौगो होगा। तो आप लोग थोड़ा सोचिए, मोल दे रहा था तो मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे थे, ये ऑलरेडी मॉलिक्यूल है। तो आप लोग बताइए H2O का ये जो एक अणु है, इसमें हाइड्रोजन कौगो है, ऑक्सीजन कौगो है। अब पूछ रहा है कि 8 गो में कितना होगा, तो कितना से गुना कर देंगे। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन जो बनेगा, देखिए नंबर ऑफ कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम, और नंबर ऑफ कौन सा एटम। चलिए दोनों में अंतर क्या है आप लोग को हम बता रहे हैं, तो बताइए H2O के एक अणु में हाइड्रोजन कौगो है और ये ऑक्सीजन कौगो है, एक अणु में ना, ऐसा ऐसा कौगो है 8 गो। तो कितना से गुना करेंगे, 8 इंटू 8,
तो ये हो गया 16। ये क्या हो गया, इसमें एने नहीं होगा। ये तो एक अणु में दो गो एगो है, तो 8 गो में कितना होगा, सीधे हम गुना कर दिए। यहीं पर यदि पूछ देता, देखिए रहेगा 5 मॉलिक्यूल ऑफ, मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहा जाता है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का 5 गो अणु रहेगा, तो बताइए हाइड्रोजन का कौगो परमाणु, सल्फर कौगो, ऑक्सीजन कौगो। तो आप लोग को मालूम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बाद कौन सा एटम, देखिए यह हो गया सल्फर एटम, यह हो गया ऑक्सीजन। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बढ़िया से देखिए। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन कौगो, सल्फर कौगो, ऑक्सीजन कौगो। ऐसा ऐसा कितना अणु दिया है, सीधे 5 से गुना कर देंगे। 5 दूना या 5। तो चलिए, आखिर अब कोई पूछेगा कि मोलिक्यूल और मोल में क्या चीज का अंतर है, तो मोल देगा तो मोलिक्यूल में चेंज करेंगे, उसमें एन आएगा। अब मोलिक्यूल देगा तो डायरेक्ट ही आपको निकाल लेंगे। अब अंतर के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए अब जिनसे पूछ रहे वही बताइएगा। रहेगा 8 मोल ऑफ वाटर, कि आप लोग का पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देखिए ये 8 मोलिक्यूल H2O था, और ये 8 का दिया है मोल। अब मोल है तो किस में चेंज करेंगे, मोलिक्यूल में। तो देखिए फॉर्मूला तो यह होता है, कहीं कि यहां पर एकदम आप लोग रट्टा मार दीजिए कि क्या दिया हुआ है, मोल। मोल है तो किस में चेंज करेंगे, मॉलिक्यूल में। तो बताइए कितना मोल है, इंटू क्या हो गया 6.022, 10 के पावर 23। तो बताइए 8 इंटू इस संख्या के नाम, तो यह हो गया 8 Na, किसका मॉलिक्यूल है, H2O का। दोनों में अंतर क्या है ये आपको हम बता रहे हैं, बताइए H2O में कौन कौन सा एटम है, अब देखिए मोल था तो मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे, अब मॉलिक्यूल रहेगा तो डायरेक्ट बनाएंगे। तो हाइड्रोजन कौन है, ऑक्सीजन, ऐसा ऐसा कितना अणु है, इंटू, तो बताइए कितना आ गया 16 Na, यह हो गया 8 Na। अब आप लोग दिमाग चलाइए, देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही है कि अलग अलग, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मोल है। मॉलिक्यूल है तो 16 और 8 आ गया, आज यदि मोल दिया रहेगा तो 16 Na और 8 Na। अब जो डीपीपी का क्वेश्चन है 10 गो, वो भी सब पढ़िएगा तो बन जाएगा। मॉलिक्यूल है, साइड में क्या है, मोल। तो इसको लिख लीजिए, देखिए लिखिए। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं मिक्स, अब सभी आदमी से बनना चाहिए। जो कल आए थे वो अभी नहीं आए थे, अब सबसे बनेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, साइंस में मेन है क्वेश्चन बनाना। नीट और जेई में डिफिनेशन नहीं पूछता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब इसी में कह देता 5 मोल H2O में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, तो वही नीट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, पढ़ा निकालना हम सिखाएंगे। जो भी 2-4 दिन क्लास पढ़ाएंगे ना,
पहला थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे, काहे कि बहुत सारे विद्यार्थी लोग एग्जाम एडमिशन कराने लोग चला जा रहा है लोग। डेली सब बनाना है। 20 तक आज कंप्लीट कर दीजिएगा तो कल एक नया डीपीपी हम देंगे। हर डीपीपी में 30 को 40 को क्वेश्चन रहेगा। तब उसके बाद एगो बुके आपको लिखा हुआ देंगे, इसमें सब नीट और जेई टाइप का क्वेश्चन रहेगा। लिखिए। सब कमांड आना रहा है। मोल देगा तो मोलिक्यूल में चेंज करेंगे, अब मोलिक्यूल देगा तो डायरेक्ट निकालेंगे। सोमवार से एक नया बैच खुलेगा सुबह में 6 से 7। सोमवार से, तब तक एडमिशन करा लीजिएगा आप लोग। सोमवार से एक नया बैच सुबह में 6 से 7, 3 से 4 शाम को चल रहा है। देखिए, अब हम लोग जल्दी जल्दी बैच नहीं खोल सकते हैं। 5 को 10 को विद्यार्थी हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। बैच पूरा फुल होता है तब नेक्स्ट बैच आपको अनाउंसमेंट होता है। ये बैच पूरा कंप्लीट है। कुछ विद्यार्थी लोग एग्जाम देने लोग गया हुआ है, वो लोग आ जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लिए आप लोग। लिखिए, बढ़िया से लिखिए। तो पढ़ाई में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज आपको नहीं होगा। डेली क्वेश्चन सब बनाना पड़ेगा। तो ये डीपीपी आप लोग देखिएगा तो 1 से लेकर 20 तक का बन जाएगा। 1 से 10 तक में मोलिक्यूल दिया है तो डायरेक्ट निकालिएगा। 11 से 20 तक मोल दिया है तो मोलिक्यूल में चेंज कर कर एटम निकालिएगा। बस समझ रहे हैं? ये तो आप लोग बना ही लिए हैं। थोड़ा लिखिए आप लोग। चलिए, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये सब लिखने लिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग हमको बनाकर बताइए। बढ़िया से बनाइएगा। क्वेश्चन है, 8 molecule of Al2 SO4 का होल 3, इसमें अलग अलग एटम निकलना है। निकालिएगा थोड़ा बढ़िया से। होल थ्राइस दिया हुआ है। एल्युमिनियम सल्फेट का यह फॉर्मूला है। चलिए, बनाइए बनाइए आप लोग। देखना है मोल दिया है कि मोलिक्यूल दिया है। मोलिक्यूल दिया है तो डायरेक्ट बनेगा। मोल दिया है तो हमें चेंज करना पड़ता है। सिर्फ एटम निकाल देना है। ठीक है।
सब समझ रहे हैं इसमें ऑक्सीजन कौन है। हालांकि कम कीजिए आप लोग। साइकिल आप लोग एकदम रोड पर ले लगा दे रहे हैं ना। घर हमारा थोड़े है। ठीक। चलिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऑक्सीजन 12 को होगा बता रहे हैं। चलिए कितना लोग बना लिए। चलिए तुरंत मिला लीजिए। सब चेक करना संभव ना होता है। ठीक है। चलिए देखिए तो आप लोग हालात थोड़ा सा कम कीजिए। देखिए बताइए। अब ये मोलिक्यूल दिया हुआ है एल्युमिनियम सल्फेट का। पूछ रहा है एल्युमिनियम कौगो परमाणु होगा, सल्फर कौगो, ऑक्सीजन कौगो। तो देखो सब डायरेक्ट निकलेगा नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम। चलिए बताइए एल्युमिनियम का कौगो एटम है, नंबर ऑफ सल्फर एटम, और उसके बाद नंबर ऑफ कौन सा एटम। चलिए आप गलती कहाँ की है वह भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए एल्युमिनियम कौगो है, दुगुना है, तो यहाँ पर लिख दिए दो। अब कितना आदमी सल्फर है ये को लिखा है, एगो होगा। देखो सब सल्फर यहाँ एगो है, लेकिन 3 से गुना है, तो 3 से गुना है तो कितना हो जाएगा 3। बताओ ऑक्सीजन कौगो है, 4 गो है, 4 3 12। कोई दिक्कत। अब कितना मोलिक्यूल है, इंटू 8 कितना आ जाएगा 24। चलिए इसको लिखिए। सुनिए एक आपको बात बता रहे हैं, देखिए जहां से कुछ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए एक आपको सेट था, उसका एगो लड़का था। कितना लड़का था, एगो। एगो कंजूस सेठ था, मतलब कि सेठ तो था लेकिन काफी ज्यादा कंजूसी करता था, जिस तरह आप लोग पढ़ाई में कंजूसी करते हैं। तो उसका एगो लड़का था, बहुत बड़ा आपको सेठ था, काफी ज्यादा कंजूस था। तो उस एक बार क्या हुआ, उसके घर पर एक आपको गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे। तो वो सेठ अपने लड़का को बोला, ध्यान से समझिएगा, बोला कि जाओ गेस्ट के लिए अच्छा अच्छा मिठाई मार्केट से लेकर आओ। अब उसका लड़का क्या किया कि वो मार्केट में चला गया। मार्केट में गया तो सबसे पहले मिठाई के दुकानदार के पास गया। अब बोला कि हमको आधा केजी मतलब कि बढ़िया मिठाई आपको दे दीजिए। तो वो बोला कि 5 मिनट रुकिए, बिल्कुल आपको मक्खन के जैसा हम मिठाई देंगे। किसके जैसा। तो फिर उसका लड़का सोचा कि आखिर ये मक्खन के जैसा मिठाई देगा तो काहे ना हम मक्खन ले ले। तो वो लड़का क्या किया, वो दुकानदार से दूर चला गया, दूसरे दुकानदार के पास चल गया जो मक्खन बेचता है। तो मक्खन के दुकानदार के पास गया तो बोल रहा है हमको आधा केजी बढ़िया वाला मक्खन दे दीजिए। तो वो दुकानदार बोला कि 5 मिनट रुकिए, बिल्कुल आपको शहद के जैसा मक्खन देंगे। शहद समझते हैं क्या होता है, मधु को कहा जाता है। किसे कहता है, मधु को। तो इसके लड़का के दिमाग में यह क्लिक किया, उस लड़का के दिमाग में, कि शहद के जैसा मक्खन देगा तो काहे ना हम शहद ले ले।
फिर वो क्या किया, दूसरे दुकानदार के पास चला गया जो मध को बेचता है, शहद को। तो बोला आधा लीटर हमको शहद दे दीजिए। तो दुकानदार कहा कि बस 5 मिनट रुकिए, बिल्कुल आपको पानी के जैसा हम मध देंगे, यानी शहद देंगे। तो वह लड़का सोचा कि पानी के जैसा देगा, पानी तो घर ही पर है, कहाँ पर है। अब वो लड़का फिर आपको घर पर रिटर्न आपको चला गया। सेठ पूछ रहा है, बेटा मिठाई उठाई ला दिया। वो अपना पूरा कहानी आपको सुनाने लगा कि पहले मिठाई के दुकानदार पर गए थे, फिर वो बोला तो फिर आपको मक्खन के दुकानदार के पास गए थे, फिर वो बोला कि मध के जैसा देंगे, फिर उस दुकान पर गए थे। और वो बोल रहा है कि आपको बिल्कुल हम पानी के जैसा देंगे। पिताजी पानी तो घर ही पर है, तो पीने का क्या हो सकता है। तो उसके पेरेंट्स बोले, वह कंजूस सेठ बोला कि तुम तो इतना दूर आपको लंबा सफर ट्रेवल करके आ रहा है, चरचर को दुकानदार के पास गया, तुम्हारा तो चप्पल बिल्कुल आपको घिस गया होगा, क्या होगा। तो वह लड़का क्या बोला कि जो मेहमान आए थे ना, जो गेस्ट आए थे, उन्हीं की चप्पल वह पहन कर गए थे हम, उसको अपने भी चप्पल नहीं था, ठीक है। तब वह सेठ बोला कि तुम लाइफ में को निकलेगा, ठीक है। तो पढ़ाई में कंजूसी मत कीजिए। अब देखिए खाली कम बजे देखिए, तो 1 से लेकर 20 तक बन जाएगा। यह बना लेना है, कल एगो नया डीपी भी मिलेगा, और यह 10 को बनाने में 5 मिनट का कल थ्योरी का काम है। तो सब डेली बनाना है, जिनको नहीं मिला है आइए अभी ये दे रहे हैं डीपीपी हम। चलिए खुश रहिए। चलिए इधर से आ जाइए, इधर से। खुश रहिए, खुश रहिए। तनका और विद्यार्थी के संख्या बढ़ाओ लोगन, ये तो नहीं अपन विद्यार्थी बढ़ाओ लोगन। खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है, ठीक है। नंबर दिए थे तो जोर दिए होंगे। अच्छे तक फिर से एक बार देख ले रहे हैं, वीडियो भेज दे रहे हैं, ठीक है। तनका हाँ, नहीं मिला है। लेकिन 2 मिनट ग्रुपों में भेज सकते हैं, दीजिए ना, नंबर ऐड कर देंगे। हाँ कल नहीं आए थे क्या। ओ अच्छे तो नहीं आए थे ना, अभी तक खत्म है, ग्रुप में भेज दे रहे हैं, और कल आपको हम दे देंगे, ठीक है। स्टाफ पे नहीं है ना, तो जेरोक्स करा देता आपको, ठीक है। अभी ना, अभी जस्ट खत्म हुआ है।